झूठे प्यार का खेल, आईआईटी दिल्ली की दास्तान। अध्याय 8। सच का सामना। पूरे कैंपस में तनाव था। नोटिस बोर्ड पर रिजल्ट चिपकने वाले थे। छात्र इकट्ठा हुए, कोई दुआ मांग रहा था, कोई आत्मविश्वास से भरा खड़ा था। अनन्या भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर वही घमंडी मुस्कान थी। आज मेरी जीत सबके सामने होगी। नोटिस बोर्ड पर नाम चिपके। सबकी नजर सबसे पहले टॉपर्स पर गई और वहां अनन्या का नाम सबसे ऊपर था। वह खुशी से उछल पड़ी। मैंने कह दिया था ना, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। लेकिन उसी वक्त भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। ये कैसे हो गया? उसकी कॉपी तो एवरेज थी। कहीं सर ने मदद तो नहीं की? नेहा और राघव भीड़ से दूर खड़े थे। नेहा की आंखों में आंसू थे। राघव, ये अन्याय है। बाकी मेहनत करने वाले बच्चे कहां जाएं? राघव ने गहरी सांस ली। अब वक्त आ गया है, हमें सबूत दिखाना होगा। दोनों डीन के ऑफिस पहुंचे और मोबाइल आगे रख दिया। सर, यह सबूत है कि अनन्या ने मेहरा सर को जाल में फंसाकर नंबर बढ़वाए। रिकॉर्डिंग सुनकर डीन का चेहरा सख्त हो गया। यह मामला बहुत गंभीर है। अब संस्थान की प्रतिष्ठा दांव पर है। डीन ने तुरंत समीर मेहरा को बुलाया। उनसे पूछा गया, प्रोफेसर, क्या आप मानते हैं कि आपने एक स्टूडेंट को अनुचित लाभ दिया? मेहरा हड़बड़ा गए। नहीं, मैंने बस उसे गाइड किया। लेकिन तभी रिकॉर्डिंग चला दी गई। उनकी अपनी आवाज गूंज उठी, अनन्या, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मेहरा के होंठ सूख गए। उनका सिर झुक गया। जब अनन्या को बुलाया गया, उसने मासूम चेहरा बनाकर कहा, सर, मैं तो सिर्फ मेहनत कर रही थी। सब मुझे फंसाना चाहते हैं। यह रिकॉर्डिंग भी नकली है। नेहा ने गुस्से से कहा, झूठ मत बोल अनन्या। सबने देखा है तू कैसे सर के इर्द गिर्द घूमती थी। राघव ने सख्ती से कहा, तेरे झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। अब कोई तेरी चालबाजी नहीं मानेगा। अनन्या कांपने लगी, लेकिन उसने आखिरी कोशिश की। सर, आप ही बताइए ना, आपने मेरी मदद की थी ना? मेहरा ने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली। हाँ, मैंने गलती की। मैं उसकी बातों में आ गया। मैंने उसे ग्रेस मार्क्स दिए। कमरा सन्नाटे में डूब गया। अनन्या के चेहरे की सारी चमक गायब हो गई। वह रो पड़ी। सर, आप मुझे ऐसे कैसे धोखा दे सकते हैं? आपने ही तो कहा था कि आप मेरी उम्मीद हैं। मेहरा ने भारी आवाज में कहा। नहीं अनन्या, असल में तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मेरी कमजोरी का फायदा उठाया। डीन ने गुस्से से कहा, दोनों ने संस्थान की मर्यादा तोड़ी है। अब अनुशासन समिति फैसला करेगी। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। अनन्या ने प्रोफेसर को फंसाया। वह मेहरा जैसे सीनियर ने भी खुद को गिरा दिया। कैंपस में अब सबकी नजरों में अनन्या अपराधी थी। वह जो कभी खुद को सबसे चतुर समझती थी, आज सबकी फुसफुसाहट और तानों से टूट चुकी थी। उस रात मेहरा घर पहुंचे। पत्नी माया दरवाजे पर खड़ी थी। उनकी आंखों में आंसू थे। समीर, मैंने सोचा था तुम सिर्फ मेरे हो, लेकिन आज तुमने सब कुछ खो दिया। मेहरा ने रोते हुए कहा, माया, मुझसे गलती हो गई। मैंने अपने ही सिद्धांतों को तोड़ दिया। लेकिन माया ने मुंह फेर लिया। गलती नहीं, गुनाह, और इस गुनाह की सजा तुम्हें भुगतनी होगी। हॉस्टल लौटते समय अनन्या अकेली थी। उसकी सहेलियां अब उससे दूर हो गई थीं। नेहा ने भी उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसने डायरी खोली और लिखा, आज मैं सब हार गई। न दोस्ती बची, न सम्मान, न भरोसा। मैंने सोचा था मैं सबको मात दूंगी, लेकिन असल में मैंने खुद को ही हरा दिया। आईआईटी की ऊंची ऊंची दीवारें उस रात गवाह बनी। एक लड़की की महत्वाकांक्षा और एक प्रोफेसर की कमजोरी ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। लेकिन अभी फैसला बाकी था। अनुशासन समिति की बैठक में तय होना था कि दोनों का भविष्य क्या होगा।